एक बार जहां भी हैं आप लेफ्ट, जो दिल आपके लेफ्ट में है वहां पे हाथ रख के थैंक्स ड्यू सॉफ्ट जरूर कहिए, क्योंकि आज वो है तभी हम लोग हैं। और दोस्तों वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रहा है चिंटू जी, वॉइस। आवाज आ रहा है? हाँ नहीं, साउंड हल्का है। अभी बीच में वो रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट आया था इसलिए था सर। अभी ठीक होगा? राइट सर। राइट सर, अभी सही है? ओके सर, क्लियर है। हाँ हाँ, वो बीच में रिक्वेस्ट। थैंक यू अनुराग सर, ऐसे ही आप गाइडलाइन देते रहिए जहां भी दिक्कत हो। आपके गाइडलाइन से सर, अनुराग सर, मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगा, क्योंकि आप डेटा पूरा रखते हैं ड्यू सॉफ्ट का। तो आज से 20 साल 7 दिन पहले ये छोटा सा चिंटू इस सिस्टम को ज्वाइन किया था 27 मई 2001। सर आपको याद होगा, 20 साल 7 दिन का ये बंदा इस सिस्टम में हो गया है। मेरे जितने भी भाई लोग यहाँ इस प्रोग्राम में बैठे हैं, आप जस्ट सोच कर देखिए कि ये सिस्टम कितनी बड़ी है, जहां पे हम जैसे लड़कों को 20 साल तक अपना गाइडलाइन दिया और हमें एक आम आदमी से खासो आम बना दिया। दोस्तों आप जितने लोग हैं, जिस दिन मैं इस सिस्टम को ज्वाइन किया था मुझे नहीं पता था कि इतनी ताकत है इस सिस्टम में, लेकिन आज आप जब इस सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए ये सिस्टम कितनी ताकतवर है। 20 साल 7 दिन, और आज बहुत ऐसे लोग बैठे होंगे जो 27 मई को शायद जन्म भी नहीं लिए होंगे, 27 मई 2001 को, और उस वक्त इस सिस्टम को हमने साइन किया था। आज दोस्त ये सिस्टम की महानता है कि और 20 साल में, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर 20 साल से इसी में, 20 साल से इसी में, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप बाकी सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन जो माँ का प्यार और माँ का आंचल होता है वो आप कहीं नहीं बदल सकते हो। और ड्यू सॉफ्ट ने उस तरह से हम लोगों को संभाला है, हम लोगों को प्यार दिया है, इसलिए इसे छोड़ने की तो बात ही नहीं होती है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज इस कोरोना महामारी, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग को छीन रहा है ये कोरोना। इस पैंडेमिक ने हमें रुलाया। इस 20 साल में आज तक हम लोग नहीं रोए थे, लेकिन इस पैंडेमिक ने हमें रुलाया है। लेकिन दोस्त, कहा जाता है जिंदगी आपको गिराएगी, फैसला आपको लेना है, आप वहां गिरेंगे या उठ खड़ा होकर फिर से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्त, आज फिर से हम लोग के पास मौका है, जो भी हमारे अपने थे जिससे पैंडेमिक ने छीना है, हम उससे दुगनी चीज इस पैंडेमिक से लेके रहेंगे। ये हमारा और आपका कमिटमेंट है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं आपके परिवार में कोई ना कोई इस कोरोना का चपेट में आया है। तो दोस्त, वो कहावत है ना, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान में जंग में, और तुफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। दोस्त, इस पैंडेमिक ने हमें फिर से जांचने आया है कि आप बाय चांस टॉप पे थे या बाय क्वालिटी टॉप पे पहुंचे हैं। ये पैंडेमिक ने हमें फिर से चैलेंज दिया है, और जब जिस लोगों ने हमें चैलेंज दिया है, हम लोगों ने उन्हें मुंह के बल गिराया है। इस पैंडेमिक को भी हम सब मिलकर मुंह के बल गिराएंगे। और एक बार अगर आप हमारे साथ हैं तो जहां बैठे हैं, जय ड्यू सॉफ्ट ऐसे करके जरूर अपने आप को बोलें, जय ड्यू सॉफ्ट। थैंक यू। आप सब लोगों को मैं देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूंगा दोस्तों कि आज मैं कुछ सिखाने नहीं आया हूँ। पहला चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं सिखाने आया हूँ, तो मैं तो खुद सीखता रहता हूँ। सिखाने का काम मैं अनुराग सर कहूंगा, संजय दीवान सर हैं, कुमार मनीष सर हैं, सुधांशु सर हैं, रणविजय सर हैं, इनको दीजिए। मैं तो आपको अपने दिल की बात बताने आया हूँ कि इस 20 साल में मेरे दिल पे क्या क्या गुजरा है, वो मैं आपको बताने आया हूँ। अगर हो सके तो उस दिल की बातों को कुछ समझ लेना और उसे अपने दिल में उतार लेना। और मैं आप सबकी साथ चाहूंगा, सहमति चाहूंगा। अगर आप हमारे साथ हैं, सहमत हैं, तो दोस्तों आइए 20 साल की कहानी को चंद मिनटों में आपसे शेयर करूंगा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर आपने मेरी दिल की बात अपने दिल तक ले गए तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी, जिस तरह से मेरी जिंदगी बदल गई है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो जो दिल आपके लेफ्ट में है वो हमेशा राइट बोलता है, उसकी आप जरूर सुनिएगा। तो मैं फिर से कहूंगा, वो पेन और कॉपी हटाइए
वो जब संजय सर बताए ना, वो पेन ले, वो इतने ज्ञान की बातें बोलते हैं कि जब भी मैं संजय सर का ट्रेनिंग लेता हूँ मेरा पूरा कॉपी भर जाता है, डायरी भर जाता है। वो संजय सर को मैं सैल्यूट करूंगा कि सर आपका जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही काम का है, और मैं आपको पूरे ड्यूस ऑफ फैमिली की तरफ से थैंक्स करना चाहूंगा जो आप इतने मेहनत करते हैं और ट्रेनिंग बनाते हैं। और ड्यूस ऑफ के इन तमाम लीडर्स, मनीष सर हैं, सुधांशु सर हैं, रंजय सर हैं, नारी कोट सर हैं, प्रशांत सर हैं, इन सब लोगों से जो हमने सीखा है वो मैं आज आपसे शेयर जरूर करूंगा। और दोस्तों फिर से कहूंगा, बड़ा आराम से रिलैक्स होके बैठिएगा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, हम लोग मिलके कुछ बातें करते हैं। और दोस्तों मैंने ये पैंडेमिक जो आया है, ये पैंडेमिक, बाकी लोग परेशान हैं और परेशान होना भी चाहिए, लेकिन पैंडेमिक ड्यू सॉफ्टवेयर से परेशान है। इस तरह कोई सीरियस ले ही नहीं रहा है कोरोना को। वो लगातार मीटिंग पे मीटिंग करे जा रहे हैं। उन्होंने बोला हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा दिया, ड्यू सॉफ्टवेयर वाले ने डिजिटल ओवरसीज में ज्वाइनिंग निकालने लगे, वो डिजिटल जूम पे। ये कोरोना परेशान है, सी से कोरोना और सी से चिंटू, ये दोनों से परेशान है लोग। तो दोस्त आप समझिए इस पैंडेमिक ने हमें क्या दिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। 27 मई 2001 को जब मैं ज्वाइन किया था इस सिस्टम को, दोस्त जिस राज्य से मैं बिलोंग करता हूं वहां पे लाइन नहीं होती थी, वहां पे लाइन नहीं होती थी, और उस वक्त हमने ऑनलाइन का दिया जलाया था। और आज जब आप इस सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं, दोस्त लाइन छोड़ो, ऑनलाइन छोड़ो, सबके हाथ में 4G है, सबके हाथ में 4G है। सोच के देखो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। जब लाइन नहीं था तब मैं इस सिस्टम के सहारे ऑनलाइन पोर्टल को 4 लाख से ज्यादा की टीम बना के आपके सामने खड़ा हूं। आप सोच कर देखो दोस्त, अगले 20 साल में 4G स्पीड से आपकी 40 लाख से कम की टीम नहीं होगी। Yes, my dear friend, if you can dream it, you can do it. आप पैंडेमिक में आपको मैं सबसे कहूंगा ड्यू सॉफ्टवेयर से, पैंडेमिक को साष्टांग प्रणाम कीजिए। वो ऑनलाइन को एस्टैब्लिश करने आया है, एस्टैब्लिश कर दिया है हम लोगों को। आज इस पैंडेमिक ने हमें वर्चुअल मीटिंग्स लेना सिखा दिया। जूम पहले भी था, 31 दिसंबर 2019 का मेरे पास डेटा है, उसके पहले भी जूम के 5 लाख से ज्यादा यूजर थे। लेकिन इस पैंडेमिक में हम सबकी आंखें खोल दी कि एक रास्ता ये भी है, अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकते हैं। और आप तमाम अपने अपलाइन का दिल से धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको सबसे पहले ऑनलाइन पे बिजनेस करना सिखा दिया। हम लोग अभी तक ऑनलाइन पे सिर्फ प्रोडक्ट बेचते थे, अब ऑनलाइन पे बिजनेस भी बेचेंगे और ऑनलाइन पे करेंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। बस कोरोना ने कुछ हमारे अपनों को ले गया, बस यही दुख है। बाकी किसी चीज से मुझे शिकायत नहीं है, कोरोना से बाकी किसी चीज से शिकायत नहीं है। 1.5 साल से, मतलब अभी पता चला कि संजय सर पिछले 1.5 साल से घर से ही नहीं निकले हैं, उनके अपार्टमेंट वाले परेशान है कि बंदा कहाँ है। तो ये पैंडेमिक का, पहले सर कहाँ हवा आसमान में उड़ते थे, पैंडेमिक घर में आराम से बंदे रह रहे हैं। ये पैंडेमिक की देन है दोस्तों। दोस्त आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझिए, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, एंड वी आर सो मच लकी। हम इतने खुशनसीब हैं कि दुनिया जो अब सोचेगी, हम वो पिछले 20 साल से कर रहे हैं, 21 साल से कर रहे हैं। दुनिया अब सोचना शुरू कर रही है, कॉलेज स्कूल वाले अब सोचना शुरू कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए, ऑनलाइन पढ़ाई कराया जाए। हम थैंक्स करते हैं हमारे एमडी ऋषि सर का, वो 20 साल पहले ये सोच चुके थे। बाकी सारे कंपनीज की जॉब गई, सैलरी नहीं मिल रही थी पिछले 21 साल से। पिछले, अगर शुरुआत की मेरी 6 महीना छोड़ दीजिए, शुरुआत की मेरी 6 महीना छोड़ दीजिए, तो पिछले 19.5 साल से एक सप्ताह भी नहीं हुआ जो ड्यूस ऑफ ने मेरा पेमेंट नहीं भेजा। इस पैंडेमिक में भी हम लोग घर पे थे, लेकिन ऋषि सर सबसे पहले मैसेज करते थे, योर इंसेंटिव इज ट्रांसफर्ड। माय डियर फ्रेंड, इतने हम लोग खुशनसीब हैं, इतने अच्छे सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आइए अपने इस दिमाग को
बूस्ट अप कीजिए और कहिए कि 20 साल के बाद आपके नीचे आपकी टीम कितनी की होगी, ये आपको डिसाइड करना है। और आज मैं कुछ बातें आपसे करूंगा, थोड़ी बातें करूंगा, लेकिन आप उसको समझना ज्यादा। मैं थोड़ी सी बोलूंगा, आप समझना ज्यादा। ये आपका टैलेंट है, यू आर माई एम्पलीफायर, आप मुझे एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो मैं जो 20 साल में सीखा हूं दोस्त, एक छोटा सा चीज सीखा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक छोटा, बहुत छोटा सा चीज। मैं थोड़ा सा अपने व्यू को, लैपटॉप को सही कर लेता हूं ताकि मैं सबको देख पाऊं। या मैं छोटा सा चीज सीखा हूं, बहुत बड़ा दर्द हो तो कामयाबी मिल सकती है। आपके दिल में कोई बहुत बड़ा दर्द हो तो आप कामयाबी पा सकते हैं, या तो आपके बहुत बड़े सपने हो तो आप कामयाबी पा सकते हैं। आप इन दोनों कैटेगरी में से कौन सा है? यू हैव टू चूज। आज आपको चूज करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। आप इन दोनों कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी में? या तो बहुत बड़ा दर्द हो, आपकी लवर आपको छोड़ के चली गई, दूसरे से शादी हो गई, दर्द देवदास बन गया। आप या तो कोई बहुत बड़ा सपना हो कि मार्क जुकरबर्ग को पीछे करूंगा, संजय सर को पीछे करूंगा, सुधांशु सर को पीछे करूंगा, कुमार मनीष सर को पीछे करूंगा, रणविजय सर को पीछे करूंगा, नारिकोट सर को पीछे करूंगा, प्रशांत सर से पीछे करूंगा। बहुत बड़ा वो जिगरा होना चाहिए दोस्त। ये दो कंडीशन में ही आप कामयाब हो सकते हैं। ये बीच बीच वाला सेक्टर्स नहीं चलेगा दोस्त। पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं, ये बीच बीच वाले सेक्टर्स गड़बड़ हैं। और मैं आप तमाम अपने दोस्त से कहना चाहूंगा, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, दिल के करीब हैं, आप इन दोनों में से कोई ना कोई एक फिंगर चुन लीजिए। अगर आप इन दोनों में से कोई चुन लेते हैं तो ये मेरा यकीन मानिए, ये मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस के दम पे मैं आपको कह रहा हूं, आपको कोई पीछे नहीं रख सकता है, आप कामयाब होके रहेंगे। राइट इसलिए मैं फिर से वो लाइन रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्त। या तो कोई बहुत बड़ा दर्द हो या तो बहुत बड़े सपने हो। आप दोनों में, अगर इन दोनों के बगैर चल रहे हैं तो दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी। वो एक बार था ना कि एक गाड़ी की लॉन्च हुई थी, तो टेस्टिंग हो रहा था, तो गाड़ी 5 किलोमीटर चला गया टेस्टिंग के बाद। जब इंजीनियर ने इंजन खोल के देखा तो उसमें इंजन ही नहीं था। वो डिक्की बोनेट खोल के देखा तो वो बोला कि ये बिना इंजन का इतना दूर कैसे आ गया? तो बोला कि ये तो रेपुटेशन से इतना दूर आ गया, वो टाटा कंपनी का कार था। तो आप लोग भी अभी तक जितना दूर पहुंचे हैं वो अपलाइन के रेपुटेशन, ड्यूस आपके रेपुटेशन से पहुंचे हैं। लेकिन अगर आप यहां से टॉप पे पहुंचना चाहते हैं दोस्त, तो आपको इन दोनों में से कोई एक चीज बनाना पड़ेगा। या तो कोई बहुत बड़ा दर्द नहीं है तो पैदा कीजिए, या तो बहुत बड़े सपने। और अगर आप ये करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाना चाहता हूं कि लाइफ में आज बहुत सारे लोगों का, आप कामयाब लोगों का आप स्टोरी पढ़ते होंगे, लेकिन आज मैंने इस 20 साल में जितने कामयाब लोगों को पढ़ा हूं, देखा हूं, और अपने साथ मेरी खुशनसीबी है कि मैं बहुत सारे कामयाब लोगों के साथ उठता हूं, बैठता हूं। उन लोगों को जब मैं सुनता हूं और देखता हूं तो मुझे लगता है यार, सक्सेस होने के लिए ये जरूरी है। और मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं दोस्त, अगर आपके पास वो है तो माय डियर, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और दैट इज कन्वर्ट एंगर इनटू रिजोल्यूशन। दोस्त, मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना गुस्सा आता था, इतने लोगों ने मुझे चिढ़ाया बचपन से लेकर आज तक, परिवार हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, बहुत गुस्सा आया है। ड्यूस ऑफ ज्वाइन किया, उसके बाद बहुत सारे लोगों को प्लान दिखा रहा था, बहुत गुस्सा आता था। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप सिर्फ गुस्सा करके अगर आप सोच रहे हो कामयाब हो जाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको गुस्सा को अपने रिजोल्यूशन में बदलना पड़ेगा। करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाए। जिस दिन आपका रिजोल्यूशन तैयार हो जाएगा दोस्त, आपका गुस्सा, आप देखिएगा, हम लोग के आज के देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको अमेरिका ने आने से बैन कर दिया था। वो गुस्सा था कि तू मेरा वीजा कैंसिल किया है, तू मेरा रेड कारपेट पे स्वागत करेगा। क्या बात है। कमिटमेंट लेके बंदा
जब आप सोचिए वो किससे लड़ा, अपने पार्टी में लड़ा, देश से लड़ा, दुनिया के सबसे अमीर पार्टी से लड़ा, लेकिन वो जीतकर अमेरिका ने उसको रेड कार्पेट वेलकम किया। दोस्त, आपका क्यों नहीं वेलकम होगा? उसके पीछे का जो लॉजिक होता है दोस्त, वो एंगर, आप गुस्सा कहीं निकाल देते हैं, और वो गुस्सा जब निकल गया तो माय डियर फ्रेंड, आप कभी गुस्सा को पीजिए। हम सब लोगों ने पढ़ा महात्मा गांधी को, जब टीटी ने रेलवे से ट्रेन के डिब्बे में से धक्का मार के निकाल दिया था और कहा था, यू आर नॉट अलाउड फॉर दिस कोच, यू इंडियंस आर नॉट अलाउड। बहुत गुस्सा आया होगा, सोच कर देखिए कितना गुस्सा आया होगा। और हम लोग रहते तो क्या होता, वहीं पे फोन करते हैं, 8-10 दोस्तों को बुलाते हैं, आज इस टीटी को पकड़ के पीटना है, कैसे निकाल दिया हमको। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना बैगेज लिया और वहीं पे एक स्टैंड पे जाके बैठ गए। गुस्सा आया, वो गुस्सा निकाले नहीं, वो गुस्सा को पिया, और वहीं पर उन्होंने रिजोल्यूशन बनाया कि तुमने मुझे इस ट्रेन के डिब्बे से निकाले हो, मैं तुझे अपने देश से निकाल दूंगा। क्या बात है। और दोस्त, बाकी का कहानी हम सब जानते हैं। आज वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, हर नोट पे हैं, हर नोट पे हैं। और दोस्त, अगर आप इसी तरह कुछ रिजोल्यूशन बनाते हैं, आपको रिजोल्यूशन चाहिए दोस्त। सिस्टम इज गुड, प्लेटफॉर्म इज गुड, हम सब जान रहे हैं ऑनलाइन का जमाना है, आने वाले 20 सालों में ऑनलाइन का कोई दूसरा विकल्प नहीं आने वाला है। सिस्टम पिछले 21 सालों से सर्विस दे रही है, तो हम, आवर सिस्टम इज गुड, फ्यूचर इज ब्राइट। तो बीच में ये बचा कौन, ये 5 फुट 7 इंच का बंदा, ये क्यों नहीं करेगा? करेगा, करना है तो करना है। ये खुद से कमिटमेंट कीजिए दोस्त। मुझे वो सलमान खान की डायलॉग बहुत अच्छी लगती है, सुरेंद्र सर के चेहरे पे मुस्कान आ गया। सलमान खान के फेवरेट हैं सुरेंद्र सर के, तो सलमान खान का डायलॉग है, कैलाश, वो डायलॉग है ना, एक बार जो कमिटमेंट कर लिया फिर मैं किसी की बात की नहीं सुनता हूं। वो सलमान खान बोला था अपने बात का नहीं सुनता, और मैं बोलता हूं एक बार जो कमिटमेंट कर लिया मैं फिर किसी की बात का नहीं सुनूंगा। माय डियर फ्रेंड, आपका कमिटमेंट, आपका रिजोल्यूशन क्या है? आपका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? जिसे आप बताने जा रहे हैं उसके पास या आपके पास? करना है तो करना है। और आज के बाद आपका वर्ड, ये आपका, मैं फिर 2 चीज पहले बोला था, या तो सबसे कोई बड़ा दर्द हो या तो बड़ा ड्रीम हो। नोट करते जाइएगा, बड़ा दर्द हो या बड़ा ड्रीम हो, आपके पास इन दोनों में से कौन सा है? दूसरा, आपका मिशन स्टेटमेंट आपके मोबाइल के स्क्रीन पे सेट हो जाए, करना है तो करना है, करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाए करके रहूंगा। और दोस्त, आपको लगेगा कि इससे क्या होगा सर, मैं बोल रहा हूं दोस्त, इसी से सब कुछ होगा, इसी से सब कुछ होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा ये कैसे आपको काम करेगा, ये कैसे आपको मदद करेगा। क्योंकि अगर आपका बैकबोन ही नहीं रहेगा, आपका शरीर नहीं चल सकता है दोस्त। जीव सब बहुत अच्छी है, लेकिन आपका बैकबोन ही नहीं है। दीज आर द बैकबोन ऑफ योर सिस्टम, आपका सिस्टम, क्योंकि आप सिस्टम अपना बनाने जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये पॉइंट कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है दोस्त, ये बहुत आसान है इसे बनाना। चलना थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, मैं उस पर बातें आपसे करूंगा, लेकिन आपको ये मान के चलिए, इस पैंडेमिक ने आपको ये कमिटमेंट लेना ही पड़ेगा। घर बैठे बहुत जल्द हम लोग अनलॉक प्रोसेस में भी आ रहे हैं, लेकिन इस पैंडेमिक में हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेके चलना है, और वो डिसीजन होना चाहिए, करना है तो करना है। राइट सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है। Am I right? यस सर। राइट माय डियर फ्रेंड। तो ये आप सब लोग जरूर बनाएंगे। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप, अब एक मैं सीन आपको याद दिला रहा हूं, आप सब लोगों ने पैंडेमिक में देखा है महाभारत का, कि जो द्रौपदी अपने बाल को खुला रखी, क्यों मालूम है? वो एंगर इन पांडवों का खत्म ना हो जाए, उन्हें याद आता रहे कि कहीं अपने भाई और चाचा को देखकर ये अपना गांडीव रख ना दे, ये अपना गदा रख ना दे। इसलिए उसने अपना बाल खोल के रखा कि तुम लोगों को याद दिलाते रहूंगी कि तुम्हें लड़ना है।
क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही संजय सर सही बोल रहा हूँ? बोले डॉक्टर, सही बोले। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ दोस्त, आपकी द्रौपदी कहाँ है? यस यस यस, आपको कौन याद दिलाता रहेगा कि तुझे मारना है, उसके पहले नहीं वापस आना है? कुछ तो ऐसा कर भाई, कुछ तो ऐसा जुगाड़ कर। वो अक्सर संजय सर गाना गाते हैं ना, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। अरे भाई अभी किसी और का है, कुछ ऐसा कर कि तू अपना हो जाए, सिस्टम का हो जाए। कुछ या तो ऐसा खोल, कुछ तो ऐसा दिखे कि जिसके लिए तू मरने मारने को तैयार हो सकता है। क्या है तेरा, क्या है तेरे पास? और हमेशा हम लोग कहते हैं, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, जो चीज आपको सोने ना दे उसे अपने दीवार के सामने लगा दो। पिछले 20 साल से नहीं सोया हूं और आज ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। कुछ तो निकालो जो चाहिए। और मैं अक्सर कहता हूं दोस्त कि आप अपने सिस्टम को सही कीजिए, बाकी सब सही हो जाएगा। बाकी सब चीज सही करने के लिए अनुराग सर है, ऋषि सर है, पूरे पैनल्स काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने आप को ठीक करना है। अगर आप अपने आप को ठीक कर देंगे, यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा पाएगी। एंड मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, कुछ ऐसा बिगिन कीजिए विद अर्जेंट प्रॉब्लम। किस चीज का अर्जेंसी है कि जिसके बिना नहीं चलने वाला है काम? बिगिन विथ अर्जेंट प्रॉब्लम। ड्यू सब ज्वाइन करने क्यों? क्योंकि सब ज्वाइन कर रहे थे। सेमिनार में बहुत अच्छा मनीष सर ने बोला, ज्वाइन कर गए। नारी कल्चर का आया, सैल्यूट देखा, ज्वाइन कर गए। अरे भाई तू क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है? ज्वाइन करने के बाद तो बता। और प्रॉब्लम्स वो होना चाहिए मेरे दोस्त जो अर्जेंट हो। और आप इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में फैसला कर लीजिएगा दोस्त। इंपॉर्टेंट वो होता है जिसके बगैर अभी काम चल सकता है, लेकिन अर्जेंट वो होता है जिसके बगैर काम नहीं चल सकता है। जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, दैट इज योर अर्जेंट। और आपको चूज करना पड़ेगा कि हमारे ड्यू सॉफ्ट में काम करने का अर्जेंसी क्या है। क्या अर्जेंट है कि हम ड्यू सॉफ्ट करेंगे। और अगर ये आप बना लेते हैं मेरे दोस्त, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी यूं बदलेगी। अगर आपको लग रहा है कि वी आर वेरी स्मार्ट और इसलिए हमने 4 लाख की टीम बना ली, नो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर, हम स्मार्ट है ही नहीं। हमने बस ये छोटी छोटी चीजें ठीक कर ली। अगर होता तो मेरे तो 99% आते हैं मैट्रिक में, 10th में, +2 में आता 75%। लेकिन मैं बता दूंगा अपना क्वालिफिकेशन, तो आप में से कितने लोग तो आत्महत्या कर लेंगे। कोरोना क्या मारेगा, आप मेरा रिजल्ट सुन के आत्महत्या कर लेंगे। इंटर का बताऊं, कैलाश मुस्कुरा रहा है, LLIP लटक लटक कर इंटर पास, बहुत मुश्किल से पास हुआ हूं। बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है दोस्त मेरा। संजय सर हमेशा बताते हैं कि मैं तो गैरेज में काम करता था यार, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर था। तो यानी आप समझो इस बात से, इसमें साइंस काम नहीं करेगा, इसमें सिर्फ एक चीज काम करेगा दोस्त, वो है आपका कॉमन सेंस। ये कॉमन साइंस जो है ये काम करेगा। और अगर आप ये कॉमन साइंस पे काम कर जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्त, ये सिस्टम आपको बहुत बेहतरीन देगा। कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम आइए, अभी देख लीजिए। अभी तो मैं न्यूज देख रहा था, उसमें बातें हो रही थी कि 12th का एग्जाम कैंसिल कर दिए। अब एवरेजिंग से उनका मार्क्स दिया जाएगा। अब वो व्यक्ति जिसको मार्क्स एवरेज से दिया जाएगा, वो व्यक्ति वही है, बस सर्टिफिकेट चेंज हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप वही व्यक्ति हैं, लेकिन ड्यू सॉफ्ट में आइए, जो आए हैं यहां पे आपका साइंस नहीं कॉमन साइंस काम करेगा। मैक्सिमम अर्जेंट प्रॉब्लम। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो अर्जेंट प्रॉब्लम है नहीं। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास अर्जेंट प्रॉब्लम नहीं है तो जाइए पहले अर्जेंट प्रॉब्लम बनाइए। तो आप बोलिए कैसे? जैसे मैं एक लड़का था, हम लोग जब कॉलेज में थे तो बोला कि यार मेरी तो किसी से लड़ाई नहीं होती है, मैं क्या करूं। मैं बोला रुक, अभी तेरा लड़ाई करवा देता हूं। मैं एक ढेला मारा एक व्यक्ति को, बोला देखो ये तेरे को मार रहा है, हो गया दोनों की लड़ाई।
भाई अर्जेंट प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा आपको। आपके आसपास देखिए, आपके घर में, आप जिस घर में रह रहे हैं, क्या वो घर वैसा ही रहे? आपकी घर में बहन है, आप उसकी शादी में आप क्या देना चाहते हैं? आपके फादर हैं, आपके मदर है, आप उन्हें क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? आज तक आपने नहीं दिया है। राइट। और ऐसा कुछ दीजिए कि वो पूरे मोहल्ले, पूरे समाज या परिवार में फोन करके बोले मेरा बेटा ने ये दिया है। कुछ अर्जेंट बनाओ यार, ड्यूस ऑफ यूं करने का काम नहीं है। या तो बहुत बड़ा दर्द हो या तो बहुत बड़ा सपना हो। कुछ सपने ऐसे बनाओ जिसके ना पूरा होने से दर्द हो। वैसे कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं जो आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ढूंढिए, और अगर आप वो ढूंढते हैं तो यकीन मानिए आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा और आप बेहतरीन इंसान हो जाएंगे। और ये सिस्टम इतना आसान हो जाएगा फिर आपको कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार इतनी आसानी से मेरा सिस्टम बन रहा था। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, दिस इज जस्ट लाइक योर सोल। ये दिखता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इसके बगैर आपका शरीर चलेगा ही नहीं। अगर आपके पास रिजोल्यूशन नहीं है, अगर आपके पास सपने नहीं हैं, तो ड्यूस ऑफ तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप कोई नौकरी के काबिल हैं, आप नौकरी कर सकते हैं। और वी आर एंटरप्रेन्योर, एडुप्रेन्योर। हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम अपनी जिंदगी खुद बदलेंगे। तो अगर आपकी सोच है ये, तो यू मस्ट स्टार्ट विद अर्जेंट प्रॉब्लम। व्हाट इज योर अर्जेंट प्रॉब्लम? और वो मिलेगा दोस्त। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप अपने अपलाइन के काउंसलिंग में जाइए, वो आपको बताएंगे कि व्हाट इज योर रियल प्रॉब्लम। एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम किस चीज के लिए काम करें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताना चाहूंगा। एक लड़का कॉलेज पास करता है और वो सपना देखता है कि मैं एक बाइक खरीदूं। और एक लड़का सपना देखता है कि मेरी बहन का शादी जुलाई में है और उसके शादी में मुझे बाइक देना है और मैं कमाऊंगा। ये अर्जेंट प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन उस लड़के का प्रॉब्लम अर्जेंट नहीं है। वो बाइक हो सकता है जुलाई में ना ले तो कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर वो लड़का जुलाई तक में नहीं खरीदा तो उसकी बहन की शादी रुक जाएगी। और मैं यकीन से कह सकता हूं, वो लड़का जो बाइक घूमने के लिए ले रहा था उसका फेल हो सकता है, लेकिन जो लड़का अपनी बहन के शादी के लिए कमिटमेंट लिया है उसका कभी फेल नहीं होगा। वो अपने पैसा कमा के जरूर देगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंपॉर्टेंट एंड द अर्जेंट। उस लड़के को भी बाइक जरूरत था, लेकिन इस लड़के को भी जरूरत था। लेकिन कामयाब कौन होगा? जिसके इमोशन के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, डेट के साथ कुछ है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप अपने लाइफ में यहां से आप जो काम करने का प्लानिंग बनाए कि 3 से 4 साल आपके पास अर्जेंट प्रॉब्लम क्या क्या है, मेक द लिस्ट और अकॉर्डिंग टू दैट आप उस पर वर्कआउट करिए। 3 से 4 साल में क्या क्या अर्जेंसी आ सकती है, आप अपने फैमिली का देखिए, अपना देखिए और अकॉर्डिंग टू दैट उस पर काम कीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने अर्जेंट से उसको कन्वर्ट कर लिया इंपॉर्टेंट से, तो वो दुनिया की कोई ताकत आपको उसको हासिल करने से नहीं रोक सकती है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि दोस्त ये पार्ट को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप करना चाहते हैं, अगर इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप इसको जरूर से ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज योर अर्जेंट प्रॉब्लम। और अगर आप इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो मैं अब आपको जो एक चीज बताने जा रहा हूं दोस्त, अगर आपने उसको अपना लिया तभी आप उस अपने गोल को, अपने ड्रीम को पास पहुंच पाएंगे। एंड द वेरी सिंपलेस्ट थिंग मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि आज आपके पास जो भी लोग आएंगे, क्यों आएंगे, आपकी टीम कैसे बड़ी होगी, क्या करेंगे कि हाँ संजय सर की टीम इतनी बड़ी हो गई। मैं स्पेशल कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा राहुल को, जो अभी लास्ट वीक क्राउन ज्वेल हुआ है। मैं बधाइयां देना चाहूंगा। कैसे उसने किया, क्यों किया, कैसे इतनी बड़ी टीम बना ली। इस पैंडेमिक में बाकी लोग सोच रहे थे, लेकिन उसने बना लिया। माय डियर फ्रेंड्स, उसके पीछे का लॉजिक है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज कि आप अपना वैल्यू बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। यस, इंक्रीज योर वैल्यू। मैं राहुल को सुन रहा था पिछली बार, उसने बता रहा था कि वही राहुल था जब वो स्टार्ट किया था
तो लोग उसकी बात नहीं सुनते थे स्टार्टअप में। आज वही राहुल है जो लोग उसकी बात सुनने के लिए इंतजार करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब राहुल की बात लोग नहीं सुनते थे, माय डियर फ्रेंड, उस वक्त राहुल का वैल्यू कम था और राहुल ने सबसे पहले मेहनत किया अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए। और जब तक आप अपने वैल्यू को नहीं बढ़ाएंगे दोस्त, लोग आपकी नहीं सुनेंगे। और मैं आपको इस पे आऊंगा कि इसको वैल्यू बढ़ाने के लिए कैसे है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बड़ा फनी चीज दिखाना चाहता हूं कि आप वैल्यू बढ़ाना कैसे चाहते हैं, लोगों को अपने पास लाना कैसे चाहते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बहुत आसान भाषा में मैं सिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि आप सब लोग घर में बिल्ली को देखते होंगे, आप सबके घर में बिल्ली आती होगी। अगर आप बिल्ली को पकड़ने जाइए, क्या होगा? बिल्ली भागेगी, राइट? एम आई राइट? यस सर। जितेंद्र, अगर बिल्ली को Yes, पकड़ने sir. जाएगा तो क्या होगा? बिल्ली को अगर पकड़ने भागेगी। जाएंगे तो क्या होगा? बिल्ली भागेगी। भागेगी। तो क्यों ना कुछ ऐसा दिमाग लगाओ यार कि बिल्ली तुम्हारे पास है। ओ माय गॉड, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। बिल्ली के पीछे क्यों भाग रहा है? कुछ ऐसा कर कमाल कि बिल्ली आ जाए। तू क्यों भाग रहा है बिल्ली के पीछे? राइट। माय डियर फ्रेंड, इस सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही कमाल आपको करना पड़ेगा। डोंट रन टुवर्ड्स द कैट। इफ यू हैव व्हाट द कैट वांट्स, इट विल कम टू यू। बिल्ली को क्या चाहिए ये तो सोचो। वो थोड़ी सी दूध रख लो, थोड़ी सी मच्छी रख लो, बिल्ली म्याऊ म्याऊ। वो बड़े प्यार से आती है दोस्त, बड़े प्यार से आती है। तो अब आप थोड़ा सा सोचो, वही बिल्ली को पकड़ने के लिए आप कितना मेहनत करते हैं, पूरा घर का सामान गिर जाता है। लेकिन अगर वही थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो क्या बिल्ली आपके पास आ जाता है ना? देखिए कितना डिफरेंस हो गया, तुरंत का खेला बदल गया। तो क्या आप भी ये खेला होगे? क्या ये खेला करना चाहिए? यस। दुनिया ताकत लग जाएगी आपको गिराने के लिए, लेकिन आप नहीं गिरेंगे क्योंकि आपके पास वो टेक्निक पता है कि बिल्ली कैसे आएगी हमारे पास। डोंट रन टुवर्ड्स द कैट, डू समथिंग माय डियर फ्रेंड। और माय डियर फ्रेंड, इट्स अ वेरी इजी। मैं हमेशा कहता हूं, लोगों के पीछे मत भागो, ऐसा कुछ करो कि लोग आपके पीछे भागे। कुछ ऐसा करो लोग आपके Yes, sir, पीछे right, भागे। और वो ये सिस्टम, और मैं उसी पे मैं फिर बातें कर रहा हूं कि लोग आपके पीछे कैसे भागेंगे। लोग आपके पीछे भागेंगे माय डियर फ्रेंड, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला है, जस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक माय डियर फ्रेंड। आप प्रोडक्ट हो या नहीं हो, बड़ा ध्यान से सोचना माय डियर फ्रेंड। और ये सारा चीज आपको मेरे फेसबुक पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। लिखने का टेंशन मत लो, आप वहां से डायरेक्ट ले लेना। अभी ध्यान से सिर्फ सुनो, ये लिखने के चक्कर में आप मजा खो दोगे लाइव का। लाइव देखो यार, ये मौका मिल रहा है, इससे आराम से मेरे आप चिंटू चैट पे सब्सक्राइब कर लेना, आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा भी जो मिलता रहेगा मैं आपको दे दूंगा। आप अभी का कंटेंट समझो, बी द प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। और हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट क्या है? वी आर डिजिटल। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। तो क्या हमें वो डिजिटल दिखते हैं? हम तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। आप में ड्यू सर दिखता है? आंसर दिस क्वेश्चन एवरी डे। अपने आप से सवाल करो, क्या आप में कुछ ये दिख रहा है? ड्यू साहब बोलता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप प्लान देते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है सर। आप जिसको प्लान दे रहे हैं उसमें बोला तुझ में ड्यू साहब दिखता है। आपका डाउनलाइन बोल रहा है, आपका अपलाइन बोल रहा है कि तुझ में ड्यू साहब दिखने लगा है। बी द प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। मैंने जो बताया ना, कैट के पीछे मत भागो, कैट को अपने पीछे भगाना है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बन जाओ। बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट क्या है? अचीवमेंट।
आप सब लोग जितेंद्र जैसा बनना चाहते हैं, आप सब लोग कैलाश जैसा बनना चाहते हैं, नारी कोटसर जैसा बनना चाहते हैं, संजीव जी जैसा बनना चाहते हैं, आरती यादव जैसा बनना चाहते हैं, सुनीता चौधरी जैसा बनना चाहते हैं, आप सब बनना चाहते हैं। लेकिन क्या आप में दिखता है वो लोग? क्या आप में अपलाइन दिखता है? आंसर दिस क्वेश्चन एवरी डे। क्या आप में कुमार मनीष सर दिखते हैं? क्या रणविजय सर दिख रहे हैं? क्या सुधांशु सर दिख रहे हैं? आंसर दिस क्वेश्चन एवरी डे माय डियर फ्रेंड्स। बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और जिस दिन आपका ये सवाल का जवाब मिलने लगेगा, आप यकीन मानिए, बिल्ली के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, बिल्ली आपके पीछे भागेगी। लोगों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, लोग आपके पीछे भागेंगे। और अगर आप चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स आंसर दिस क्वेश्चन एवरी डे, आप में प्रोडक्ट दिख रहा है? पर्सनालिटी डेवलप बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत पर्सनालिटी डेवलप होता है, आप इस पे वर्कआउट करो, अपने पर्सनालिटी पे वर्कआउट करो। आप बोलते हो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाता है इस सिस्टम में, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्कआउट करो। आप बोलते हो इस सिस्टम में डिजिटल नॉलेज मिलता है, स्पोकन इंग्लिश मिलता है, आप उस पर वर्कआउट करो। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। यस राहुल में दिखता है ना राहुल, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं आप अगले राहुल हो सकते हैं। आप अपना, अब मैं वो स्लाइड आपको दिखा रहा हूं जो मैंने पहले दिखाया था, इंक्रीज द वैल्यू। आप अपने वैल्यू को बढ़ाइए, और वो कैसे बढ़ेगा वो भी मैं बताऊंगा, कैसे बढ़ाना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये दिमाग में बैठा लीजिए आपका वैल्यू। और मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। आपके शहर में देख लीजिए, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, खैर अभी तो सब सारे डॉक्टर की चलती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द पैंडेमिक आप याद कीजिए बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फीस किस डॉक्टर का होता है? जिसका वैल्यू बड़ा होता है। राइट सर। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे मार्केट में है नेटवर्कर, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू संजय सर का क्यों है, सुरेंद्र सर का क्यों है, प्रशांत सर का क्यों है, कुमार मनीष सर का क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने वैल्यू अपना बढ़ा लिया, वैल्यू बढ़ा लिया है दोस्त। तो वर्क अपॉन दैट वैल्यू। आज हम सब लोग हैप्पी सर को मिस कर रहे हैं, नहीं है हम लोग के पास। पहला ऐसा प्रोग्राम है जो उनके बगैर लगा रहा हूं, लेकिन उनके जाने के बाद भी वो याद क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने अपना वैल्यू बढ़ा लिया था। माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी अपना वैल्यू बढ़ाने पे मेहनत करना पड़ेगा। देयर इज नो एनी अदर वे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यस सर, यू हैव टू इंक्रीज योर वैल्यू। और आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज है, नो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इजी। मैं आपको एक गोल्डन फॉर्मूला देने जा रहा हूं, गोल्डन फॉर्मूला। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे, आपका वैल्यू बढ़ाना आपके हाथ में, आपके अपलाइन के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है आपका वैल्यू बढ़ाना। क्या आप लोग अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं? चलिए, यस सर। मैं आप सबको देख रहा हूं। अगर आप अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं दोस्त, तो एक गोल्डन फॉर्मूला है, इसके डिटेल में मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इस पे बातें करूंगा। कॉल कर रहे थे आप? हाँ भाई, मैं ही कॉल कर रहा हूँ। यही पे है, मैं हूँ। हाँ, थैंक यू। तो मैं एक गोल्डन फार्मूला आपको बता रहा हूँ, उस फार्मूला को थोड़ा सा समझिएगा। ये आपके वैल्यू बढ़ाने का फॉर्मूला है दोस्त। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तभी इस फॉर्मूला को नोट कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो हाउ मच यू डिड डिवाइडेड बाय हाउ मच यू कुड डू मल्टीप्लाई बाय 100%। आपने क्या किया और आप कितना कर सकते थे। चिंटू जी साउंड नहीं आ रहा है। यस, हाँ, आर यू गेटिंग मी? यस सर। थैंक यू। तो हाउ मच यू डिड डिवाइडेड बाय हाउ मच यू कुड डू, आपको कितना करना चाहिए था और आपने किया क्या। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल कि आपको अपने सक्सेस को पाने के लिए इस वीक 100 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करना था,
और आपने किया 50 लोगों का। अब आप डिवाइड करो, कितना कितना वैल्यू आ जाएगा, आप देखोगे आएगा 50%। 50%। यानी आपने वैल्यू को 50% कर लिया, आपने खुद से घटा दिया अपना वैल्यू। लेकिन अगर आप देखिए अपने वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते थे, आपको करना था 100 प्रोस्पेक्टिंग और आपने कर दिया 200 प्रोस्पेक्टिंग। अब आप करके देखो कितना आया, 200%। दैट मीन्स यू इंक्रीज योर वैल्यू। ओ माय गॉड, Right, इतना sir. आसान है, अपना वैल्यू बढ़ाना इतना आसान है। एक डॉक्टर को 10 पेशेंट देखना था, उसने 20 पेशेंट देखना शुरू कर दिया, उसका वैल्यू बढ़ने लगा। हेलो, Right, sir. very easy formula, my dear friend, how to increase your value, and all things depends upon your value. अगर आपका वैल्यू नहीं है, एक गली का कुत्ता भी साला नहीं भुगता है। आप देखिएगा कुत्ता भी किस पे भुगता है, जिसका वैल्यू होता है। नहीं तो आप ऐसे निकल जाते, कुत्ता "ओ, ठीक है जाने दे साले को, इस पे क्या भुगतना है। महंगी गाड़ी के पीछे बहुत भौंकता है। अरे संजय सर, आप निकल जाओ, देखो कितने कुत्ते भौंकने लगेंगे। मैं वही कहता हूँ कि कुत्ते को अगर गाड़ी की इतनी जरूरत है तो इंसान को कितनी जरूरत होगी। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। तो ये आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इंक्रीज योर वैल्यू। आप ड्यूस ऑफ मत करो यार, आप अपना वैल्यू तो बढ़ाओ। आज मेरे वैल्यू से ड्यूस ऑफ को कोई लेना नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है हमारे इस वैल्यू बढ़ने से। आपके वैल्यू बढ़ने से आपसे ज्यादा फायदा आपको होने वाला और किसी को नहीं होने वाला। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, संजीव सर, जयपुर संजीव जी, यकीन दिलाना चाहूंगा, आज जो एना का वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, आने वाला कल देखिएगा वो बेस्ट में रहेगी ना हमारी, वो वैल्यू बढ़ा रही है अपना। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, वर्क फॉर योर वैल्यू। आप मत जाओ यार 1 ज्वाइनिंग, 2 ज्वाइनिंग, 4 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग के पीछे, क्या कर लेगा वो लेकर। लेकिन आप इसलिए जाओ कि आज मैं जा रहा हूं कि इसके पूरे परिवार के सामने मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा, ताकि मैं वहां से निकल जाऊं, ये 10 परिवार को बता बनना है तो उसके जैसा बन। और फिर देखिए, बी द प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, क्या मजा आएगा, क्या मजा आएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, संजीव सर को ये प्राउड फील होता होगा कि सब बोलते हो कि एना जैसा मेरी बेटी बनेगी। ये वैल्यू इंक्रीजिंग सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स, ये वैल्यू इंक्रीज कीजिए। आई होप आप सारे लोग मेरे बातों से सहमत होंगे, क्योंकि यही सब बातें हम लोग फिजिकल वे में रहते तो अब तक तो कमाल धमाल हो गया रहता। आग लग चुकी होती है सर, अभी तक आग लग तो डिजिटल है तो थोड़ी मर्यादा में हूँ, क्योंकि मेरे नीचे मम्मी पापा भी सुन रहे हैं, बगल में पत्नी भी सुन रही है, कुछ दाएं बाएं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, वो दोनों फरवा लगा हुआ है। तो लेकिन जब हम और आप मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, और वो फिर इतिहास गवाह होगा, जो ये 1 साल से जो तरफ रोक के रखा है ना, वो फिर आग ही आग होगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आप हमारे साथ अपना वैल्यू बढ़ाइए, एडिशन कीजिए, तो हम लोग को भी मजा आएगा, हमारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तो मैं आप सबको ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, एंड प्लीज 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 इंक्रीज योर वैल्यू, वर्क फॉर दैट। बिल्ली के पीछे मत भागो मेरे दोस्त, कुछ ऐसा करो कि बिल्ली आपके पीछे भागे। ज्वाइनिंग के पीछे मत भागो दोस्त, ज्वाइनिंग आपके पीछे भागे। कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा संजय सर से सीखना है कि संजय सर किसी के पीछे नहीं भागते हैं दोस्त, संजय सर के पीछे लोग भागते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास रियल हीरो है, प्रमोद है, संजय सर है, राहुल है, कुमार मनीष सर है, आरती है, सुनीता जी हैं, ये सारे लोग आपके पास एक रोल मॉडल की तरह हैं। आप इसको कैच कीजिए, कैच कीजिए। बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो प्लीज मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आप सब हैं तभी हम हैं, अगर आप ना होते तो हम नहीं हो पाते। तो मैं आप सबसे और एक चीज, आई थिंक मैं ज्यादा समय तो नहीं लिया हूं ना? नहीं, चलो टाइम है सर, अनुराग सर? हाँ, परफेक्ट गुड है ना?
हाँ हाँ कितना देर और सर है, कितना समय और दे रहे हैं बताइए। आप बिल्कुल चलते जाइए, लोग लगे हुए हैं। क्योंकि पिछले 20 साल का चीज आपने बोला था बताने को, और वो उसको बांधना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा जो आपको जरूरत हो। फिर कभी मौका मिला तो जरूर हम डिटेल्स में हर चीजों पे बातें करूंगा कि कैसे इसको करना है। तो छोटा छोटा चीज, एक चीज जो और अक्सर लोग परेशान रहते हैं, मैंने देखा है कि वो काम करने जाते हैं, लोगों के ना सुनते हैं, लोगों की परेशानियां सुनते हैं, उन्हें फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। मैं आपसे, क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है, और मैं आपसे बस एक छोटा सा किसानों के ऊपर से ही बात करते हैं। हमारे बहुत सारे बीच में लोग होंगे जो अभी भी खेती करते होंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये लाइन सही है? अगर सही है तो प्लीज बताइए। द डे यू प्लांट द सीड इज नॉट द डे यू ईट द फ्रूट। आप जिस दिन बीजारोपण करते हैं, आप उस दिन, क्या आम का, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, मेरा बेटा बोला कि दादा एक काम करते हैं, मेरे घर के सामने एक आम का पेड़ है, तो हम लोग भी कल लगाते हैं, कल तोड़ के खा लेंगे। मैं बोला बेटा तू ही ये कर सकता है क्योंकि चिंटू का बेटा है तू, दूसरा किसी में इतनी ताकत नहीं है जो आज बोए और कल खा ले। लेकिन मेरे कुछ दोस्त यही गलती कर रहे हैं। अरे यार, मैं आपसे पूछना बताना चाहूंगा, आज राहुल का क्राउन ज्वेल है। आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो उसका ज्वाइनिंग डेट 2008 या 2009 है। राइट सर। am I right, राहुल? आप सोचो दोस्त, वो आप जिस दिन आज आपने सोचा और कल से फल खाने लगे, दिस इज नॉट पॉसिबल यार। आज ये चिंटू आपके सामने खड़ा है, पिछले 20 साल से लगा है तो आपके सामने खड़ा है। और आप, मेरे इसमें से बहुत सारे प्यारे दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि सर 2 महीना हो गया, 3 मंथ हो गया सर, 6 महीना हो गया। अरे जाके अपनी माँ से पूछ, 9 महीना पहले तो तू नहीं बाहर आया था। तो नतीजे कैसे आएंगे? तो नतीजे कैसे आएंगे? बिल्कुल संजय सर, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज मैं डंके के चोट पे कहना चाहता हूं, अगर आप 9 महीना में पैदा हुए हैं तो आप आज जिसको प्लान दे रहे हैं वो 9 महीना के बाद आपका ज्वाइनिंग आएगा। इससे मंजूर है तो बोल, अगर है दम तो दाव लगा, फिर नहीं तो प्लान ही मत कर। सही बोले। अरे आज आप उसको दिए हो, पहले भी आ जाए, हमें ज्वाइनिंग सिर्फ नहीं निकालना है मेरे दोस्त। हमारी सिस्टम कहती है 2 लोगों को, 2 लीडर को ज्वाइन करवाना है। यार ज्वाइनिंग तो बहुत निकाल लोगे, लेकिन लीडर बनाने में तो कम से कम 9 महीने का समय लगना ही चाहिए। एम आई राइट संजय सर? यस यस सर। बिल्कुल सही। कुछ लोग संजय समाज स्टार्ट हो जाता है ना तभी पैदा होते हैं, तो 10 का रखो। हाँ, वो आप एक कहानी सुनाते हैं ना, वो कुतिया वाली और हाथनी वाली। हाँ सही बात है। तो हम लोग क्या हाथी हैं, अच्छे से करेंगे, जो होगा बड़ा होगा। द डे यू प्लांट द सीड, डोंट थिंक उसी दिन आप खाएंगे। और आज मैं पिछले 20 साल से अपने अनुभव से कहना चाहता हूं, बड़े अच्छे अच्छे लोग कुर्बान हो गए इसी फॉर्मूला को नहीं मानने में। वो कल ज्वाइन करते हैं और 15 दिन के बाद बोले यार कोई हो नहीं रहा है। वेरी गुड यार, 1 महीना गुजर गया सर, अभी तक कोई नहीं आया। वेरी गुड, मैं बोलता बहुत अच्छा यार। 3 महीना हो गया सर, कोई नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया। यानी तू बहुत उच्च नस्ल का है, जिसका जितना देरी हो रहा है ना वो उच्च नस्ल का है। मैं तो खुश होते जाता हूँ, वाह अरबी घोड़ा आ गया है मेरी टीम में। लेकिन कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, सर हो नहीं रहा है। अरे होगा यार। आप अपने घर में आज अभी जून का महीना है, ऑलमोस्ट अभी पौधा लगता है, आप अपने घर में लगाओ। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है, अगर आप 6 महीने में रिजल्ट चाहते हो, फूलों का व्यापार करो। अगर आप 6 महीने में रिजल्ट चाहते हो, फूलों में व्यापार करो। अगर आप 1 साल में रिजल्ट चाहते हो, फलों का व्यापार करो। अगर आप उम्र भर कमाने का व्यापार करना चाहते हो तो मनुष्य बनाओ। और हम लोग सिर्फ ज्वाइन नहीं करवाते हैं दोस्त, हम लोग बनाते हैं लोगों को। ज्वाइन नहीं करवाना है इस सिस्टम में, हमें लोगों को बिल्ड करना है, और हम बिल्ड करने के लिए काम करते हैं।
ज्वाइनिंग निकालना रहे तो बाकियों की तरह हम लोग ना जाने क्या क्या बोल के हम लोग का अचीवमेंट देख के लोग ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन हम लोग ज्वाइनिंग के पीछे नहीं भागते हैं, हमें लोगों को बिल्ड करना है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप क्या करने आए हो आज आपको पता हो, तभी काम करने में मजा आएगा। और मैं आप सबसे, बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, मैं एक गेम खेलना चाहूंगा, सब जो हैं वो बताएंगे। कोई वन का स्पेलिंग बता सकते हैं मुझे? जो भी है अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बोल दें वन का सर? स्पेलिंग। वन का स्पेलिंग ONE। कौन बोला? ये मुझे कौन पता भी तो बोला? चल- सर ये हम बोल रहे हैं। अरे आप बोल रहे हैं। तो आप भी सर एक और स्पेलिंग बता दो। जी 10 सर। का स्पेलिंग। TEN। 10। 100 का स्पेलिंग। HUNDRED। वाह। 900 का स्पेलिंग सर। अरे सर फंसाइएगा क्या आप? नहीं सर नहीं फंसाएंगे, हम आपको फंसा देंगे, ज्ञान के सागर है आप। 900 का स्पेलिंग सर। NINEHUNDRED। अच्छा 900 का बता दिया आपने, एक और बता दीजिए सर प्लीज। जी सर। 999 का स्पेलिंग बता दीजिए। बता सकते हैं? NINEHUNDRED। हाँ। 900 NINETY। वेरी गुड। NINE। बस सर प्रभु चरण होते तो आपका मैं 2 लेकर पी लेता, लेकिन मैं आपके माध्यम से जो बताना चाह रहा हूँ रणविजय सर, वो ध्यान से देखिएगा। सर A is the first letter of alphabet. A is the first letter of alphabet. और 900 कभी सर ने स्पेलिंग बताया था, मैं भूल भी गया। 900 कितना है सर? 999। 999। आप 1 से लेकर 999 तक का स्पेलिंग ढूंढ लो, उसमें एक ही नहीं है। क्या बात पहला है? लेटर है अल्फाबेट का। वो भी 1000 मेरे से वाले ने साले की जम के ली है, और पहली बार जब वो आता है द स्पेलिंग इज 1000। THOUSAA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 A
यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज फैक्ट। ये मैं कुछ बना के आपको नहीं बातें कर रहा हूं। एक को 999 बार इंतजार करना पड़ा, तब जाके उसकी अपनी अस्तित्व आई। और हम एक हो गया सर, 10 प्लान हो गया सर, 50 प्लान हो गया सर, मेरा अभी तक अस्तित्व नहीं आया। इफ यू आर ए, वेट फॉर 999 इफ यू कैन, तभी आपका नाम होगा, तभी आपको सबसे पहले लोग पूछेंगे, सबसे आगे आप होंगे। माय डियर फ्रेंड, इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता हूं कि आपको पेशेंस इज बिटर बट फ्रूट इज स्वीटर। यस सर, 100% ट्रू सर। थैंक यू डियर। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बी द ए, आप ए बनो, द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट। जहां से आप खड़े होंगे लाइन वहां से शुरू होगी, लेकिन उसके लिए आपको 999 बार इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। जो विष पी ले वही है महाकाल। यस सर। जो तैयार नहीं है उन्हें कभी वो दर्जा नहीं मिलेगा, महादेव का दर्जा। तो आज संजय सर हैं, कुमार मनीष सर है, रणविजय सर है, सुधांशु सर है, इन लोगों ने इंतजार किया है। आज आप उनकी अचीवमेंट देखते हैं, लेकिन वो घड़ियां 1 का स्पेलिंग हो गया, 2 का हो गया, 900 का हो गया, 999 का तक उनका नाम नहीं होता था। लेकिन जब 1000 आया ना दोस्त, फिर वो कमाल। तो आपकी भी बारी आएगी, वेट फॉर दैट। आप सब, हम सब मिलके वो दिन लाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपने पे भरोसा रखना पड़ेगा। तो आप में से कितनों को खुद पे भरोसा है कि हम इंतजार करेंगे सर? Yes, वो sir. पाठ होना चाहिए ना, हम तेरा इंतजार तब तक करेंगे जब तक कि मौत ना आ जाए। बता ना कौन कौन से गाने लोग कैलाश गाता है, कैलाश इज्म में बाहिर है। आई होप गुरप्रीत सर हम लोग के साथ होंगे। तो सत श्री अकाल सर, आप स्वस्थ हो गए, बहुत अच्छा लगा। तो ये जूस ऑफ फैमिली है दोस्त, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, बड़ा मजा आता है, लेकिन मजा तभी आएगा जब आप एक पैटर्न पे काम करो।
अगर आप एक के पैटर्न पे काम नहीं कर सकते हो तो माय डियर फ्रेंड, लोग आपकी मजे लेंगे। आप क्या चाहते हैं, मजे लेना या मजे देना, ये आपको डिसाइड करना है। और वेट वेट वेट, आपका भी दिन आएगा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सिर्फ राहुल के लिए नहीं है, सिर्फ प्रमोद के लिए नहीं है, सिर्फ सुनीता चौधरी के लिए नहीं है, सिर्फ आरती के लिए नहीं है, सिर्फ संजीव जी के लिए नहीं है, सिर्फ जितेंद्र के लिए नहीं है, ये आप सब के लिए है। सिर्फ परविंदर के लिए नहीं है, सिर्फ राजेंद्र नारिकोट के लिए नहीं है, सिर्फ रवि के लिए नहीं है, रविचंद्रन के लिए नहीं है। ये सारे पूरा साउथ हिंद सबकी बारी आएगी, लेकिन उसी की बारी आती है जो एक फंडा पे रहता है। तो आप योरसेल्फ कि मैं हु एम आई, मैं कौन हूं, क्या मैं ए हूं, क्या मैं वेट कर सकता हूं, ये आप अपने आप से पूछना। तो समय है सर, थोड़ा सा मैं बताऊं, एक चैप्टर और है मेरे पास। टाइम जितेंद्र है, थोड़ा सा टाइम। अपन दो ही काफी सर, बोलते जाओ, अगर जिसको जाना हो चला जाए, कोई टेंशन नहीं। अरे आपकी आदेश होगी तभी बोलूंगा सर। मैं तो जब शादी करने गया था उस वक्त भी मुझे जब आदेश मिला तभी मैंने वरमाला चढ़ाया। मुझे आदेश दे दो, जिंदगी में आपके साथ निभाना है, बिना आदेश का मैं नहीं आने वाला हूँ। और उसके बाद तो आदेश की जरूरत नहीं पड़ी ना। सर सिर्फ वरमाला डालने वाली आदेश लिया, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो मेरा चलता है। अच्छा, आवाज थोड़ा सा कट गया है, पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन मैं मेरे दिल की भावना को जरूर समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मैं आप सबसे एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक बहुत बेहतरीन, ये आपको आज की स्थिति बता देगी कि वेयर आर यू और आपको पहुंचना कहाँ है। मैं आज आपसे उससे बात करना चाहता हूँ। ए तक पहुंचना है आपको, लेकिन अभी आप कहाँ हो ये आपको अभी जानना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा वो दिखाना चाहूंगा। सॉरी, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने स्टेप्स है माय डियर फ्रेंड्स, हर स्टेप्स पे कुछ लिखा हुआ है। आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं भी पढ़ के बताऊंगा। उसका मतलब है, मैं वो मतलब भी आपको बताऊंगा। थैंक यू। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो पहला स्टेप्स क्या होता है, मैं ये कहना चाहता हूं और हम ज्वाइन कर जाते हैं सिस्टम को। मैं ये कहना चाहता हूं और ज्वाइन कर जाए। दूसरा स्टेप क्या होता है, जैसा ही हम करते हैं ना, घर वाले डराते हैं, पड़ोसी डराते हैं, दोस्त डराते हैं, और फिर हम बोलते हैं मैं ये नहीं कर सकता। आप किस स्टेज पे हैं आप जानिएगा, मैं नहीं जानता हूं। तीसरा स्टेप क्या होता है, और आपको अगर उस पर पहुंचना है तो इन सातों स्टेप्स के होके ही जाना पड़ेगा, तभी वो 8वां स्टेप पे पहुंचेंगे जहां पे आज हमारे तमाम दिग्गज लीडर्स हैं। अगर वो सब लोग इस स्टेप से पहुंचे हैं, आपको भी इसी स्टेप से जाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे कि मैं हेलीकॉप्टर से लैंड कर जाएंगे, मैं यकीन दिलाता हूं दोस्त, आप नहीं कर पाएंगे। बिकॉज सक्सेस पॉइंट इज वेरी वेरी पॉइंटेड, वो बहुत पॉइंट है, वहां पे आप चढ़ के ही जा सकते हैं, आप लैंड नहीं कर सकते हैं। राइट। द सेकेंड स्टेप, मैं ये नहीं कर सकता जब लोगों को डराते हैं लोग आपको, आप ट्राई करते हैं, आपको रिजेक्शन मिलता है, और आप अब इस लेवल को कौन कौन पार कर पाता है, रिजेक्शन, लोग रिजेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने करोड़पति हैं, आप उन सब से पूछिए, क्योंकि मैं उनके साथ समय गुजारा हूं, सबने रिजेक्शन झेला है, सबको सबने ना कहा है, बिना रिजेक्शन झेले ये दूसरा स्टेप को पार किए नहीं होता है। रिजेक्शन लेके आप उस वक्त मोटिवेटेड है कि नहीं, ये आपको खुद से बात करना पड़ेगा। अगर आप ये पार कर चुके हैं, मैं नहीं जानता हूं आप किस स्टेप पे हैं, आप अपने आप को रखिएगा। आप जितने लोग बैठे हैं, आप किस स्टेप पे हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन रखिएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सक्सेस के कितने करीब हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। थर्ड स्टेप, लेकिन मुझे ये करना है, रिजेक्शन सहने के बाद भी खड़ा होता है बंदा, मुझे तो करना है यार, बिकॉज आई हैव द अर्जेंट प्रॉब्लम, मेरे पास अर्जेंट प्रॉब्लम है। वो पावर उस वक्त काम करता है जो प्रॉब्लम मैंने आपको शुरू में बताया। जिसके पास अर्जेंट प्रॉब्लम का नहीं है, जिसके पास कोई बड़ा दर्द या बड़ा सपना नहीं है, वो यहीं से बैक हो जाता है, ये सेकंड स्टेप से ही बैक हो जाता है वो। लेकिन जिसने वो बना लिया वो आगे बढ़ता है। लेकिन मुझे ये करना है। फोर्थ स्टेप, मैं ये कैसे कर सकता हूं, वो फिर कंफ्यूज होता है, यार इतनी बड़ी टीम मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता है। यहां से कुछ लोग बैक हो जाते हैं। लेकिन
फिर आगे जो है वो लोग बांटते हैं इस स्टेप के बाद कि मैं प्रयास करके देखता हूँ, मैं कोशिश करेगा। दोस्त, मुझे वो कहानी याद है, सचिन तेंदुलकर साहब जब पहली बार पाकिस्तान खेलने गए थे और जब वहां वकार यूनिवर्स की बॉल लगी थी और उनके मुंह से खून निकलने लगा था, सबने आके कहा कि ये बच्चा मर जाएगा, इसे वापस भेजो। लेकिन वो उठे, खून से पूरा उनकी टी शर्ट लाल हो चुकी थी और उन्होंने कहा मैं खेलेगा। और उसी दिन सचिन तेंदुलकर को महान बना दिया था उनका उस दिन का लिया हुआ फैसला। उन्होंने अपने दर्द को नहीं देखा, उन्होंने अपने आने वाले कामयाबी को देखा और उस कमिटमेंट के लिए उन्होंने खेला। और उसके बाद की कहानी हम सब जानते हैं दोस्त। आज सचिन तेंदुलकर भगवान हैं क्रिकेट के। तो दोस्त, यहाँ पे भी बहुत लोग आते हैं कि मैं प्रयास करके देखता हूं, मैं खेलेगा। वो फिर आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, लोगों बातें मैं ये कैसे कर सकता हूँ, सीखते हैं। और लेकिन फिर वो जो स्टेप्स आता है, मैं कर सकता हूँ। ये अगर इस लेवल पे जो लोग हैं, मैं आपको अग्रिम बधाइयां देता हूं, अग्रिम बधाइयां। आप सक्सेस होंगे, किसी की बात में ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। अगर आप इस स्टेप पे हैं कि मैं प्रयास करके देखता हूं और मैं कर सकता हूं। यस माय डियर फ्रेंड, आप इस लैडर पे हैं या नहीं है, आप खुद से पूछिए। और उसके बाद तो गाड़ी यूं बढ़ेगी दोस्त, मैं ये करूंगा, ये कमिटमेंट है, किसी और से नहीं, खुद से कि मैं करूंगा। और अंतिम स्टेप जिससे आज तमाम सीनियर लीडर्स है, चाहे वो संजय दीवान सर हो, चाहे प्रशांत सर हो, चाहे सुरेंद्र सर हो, चाहे सुधांशु सर, चाहे रणविजय सर, चाहे कुमार मनीष सर, मैंने कर दिखाया। यस माय डियर फ्रेंड, नाउ इट्स योर टर्न। आप किस सीढ़ी पे हैं ये आप खुद से पूछो। आपको उन तमाम सीढ़ियों से होकर इस टॉप पे पहुंचना है। आप आज किसी न किसी सीढ़ी पे हैं और आपको उस सीढ़ी से उस तक का सफर खुद दम पे पार करना है और इस शानदार से सिस्टम के साथ पार करना है। लेकिन पार वही करेंगे जिनको खुद पे भरोसा होगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इट्स अ वेरी वंडरफुल सिस्टम। और इस दुनिया को थैंक्स कीजिए अपने उस अपलाइन को जिसने आपको इस सिस्टम में लाया है। थैंक्स कीजिए इस सिस्टम को, इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को जो हमें इतना अच्छा भविष्य दे रहा है। आप पक्का पहुंचेंगे दोस्त। आप किसी न किसी सीढ़ी पे आ चुके हैं। आप बस वहां खड़े रहिए, पीछे से धक्का देकर आपको पहुंचा देगा। कभी प्रशांत सर मुंबई में रहते हैं, वो बहुत बार हम लोगों से शेयर किए हैं कि आपको ट्रेन में चढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आप खड़े हो जाओ, लोग पहुंचा देंगे। आज दिल साथ में भी ऐसा ही है। आपको कामयाब होने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आप सीढ़ी पे आके खड़े हो जाओ। इतने धक्का मिलेगा कि ऊपर पहुंचा देगा भाई। बस आप गिरना मत, आप हाथ पकड़े रहो, अपने अपलाइन का हाथ पकड़े रहो, अपने सिस्टम का हाथ पकड़े रहो। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। और अगर आप तैयार हैं तो क्या हम लोग करें इसको? क्या आप सब मेरे साथ हैं रेडी कि हम लोग सीढ़ी पे हैं? और मैं आपसे जाते जाते बस एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्त, बस एक चीज और कहना चाहूंगा। जो ये क्वेश्चन ऑफ डेथ और लाइफ होता है कि अगर आपको मजा नहीं आ रहा है काम में, अगर आपको प्रोसेस में मजा नहीं आ रहा है, माय डियर फ्रेंड, बहुत दिक्कत हो जाएगा। यू हैव टू लव द प्रोसेस। आप घर में देखिएगा, घर में खाना उन्हीं घर में अच्छा बनता है जिसको खाना बनाने में मजा आता है। वो फ्राई करते रहे, वो स्मेल लेते, वाओ। खाना तो तुरंत खत्म हो जाता है दोस्त, बनाने में टाइम लगता है। खाना तुरंत खत्म हो जाएगा, बनाने में टाइम लगेगा। माय डियर फ्रेंड, हम लोग जिस प्रोसेस में हैं, अगर आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं है कि हमें प्लान करना पड़ेगा, हमें एक बार फॉलो अप करना पड़ेगा, हमें दोबारा फॉलो अप करना पड़ेगा, हमें 3 बार फॉलो अप करना पड़ेगा, हमें 4 बार फॉलो अप करना पड़ेगा और हर बार फॉलो अप करने में हमें मजा आए, वाह मजा आ गया, आज फिर इसने मुझे ना कर दिया, वाह। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड होल्ड द विजन। आपको जो पाना है उसको होल्ड कीजिए और प्रोसेस से ट्रस्ट कीजिए। इसी प्रोसेस से, इसी सीढ़ी पे चढ़कर आज संजय दीवान सर वहां पहुंचे हुए हैं, आज प्रशांत सर वहां पहुंचे हुए हैं। आप भी इसी सीढ़ी से पहुंच सकते हैं। आपको भरोसा करना पड़ेगा इस सिस्टम पे, इस प्रोसेस पे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो माय डियर फ्रेंड, बहुत दिक्कत है। फर्स्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अपना प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए कि यही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से आज कुमार मनीष सर हर दिल अजीज हुए हैं।
इसी प्रोसेस से आज रणविजय सर ज्ञान के सागर हुए हैं, इसी प्रोसेस से प्रशांत सर आज यूथ आइकन है ड्यू सॉफ्ट के, लाखों लोग उनके दीवाने हैं। इसी प्रोसेस से आज राहुल लाखों नौजवान का हीरो है, प्रमोद हीरो है, इसी प्रोसेस से उसने गुजरा है। ट्रस्ट द प्रोसेस। आपके लिए भी कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है, आप भी उसी प्रोसेस से चल रहे हैं जिस प्रोसेस से पिछले 20 साल से हम लोग चल रहे हैं। अगर आपको यकीन है, अगर प्रोसेस में मजा आ गया, अरे मैं तो सिंपल कहता हूँ दोस्त कि यार गर्लफ्रेंड से छुप छुप के मिलने में जितना मजा आता है शादी के बाद उतना मजा नहीं आता। तो गार्डन के बाहर इंतजार करने में जो मजा है वो संतोष मौर्य पूरा खुश हो गया, उसे याद आ गया अपना। लव द प्रोसेस यार, मिल गया तो फिर खत्म, वो जो इंतजार करने में जो मजा है ना वो कहीं नहीं, और जिसे उसमें मजा आ जाता है ना वो फिर राजा है। तो प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, लिस्ट बनाना, लोगों को फिर से फॉलो अप करना, लोगों को मीटिंग में बैठाना, ये प्रोसेस से प्यार कीजिए। यस और नो के चक्कर, वो तो रिजल्ट है, रिजल्ट के पीछे मत भागो यार, वो तो बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है, वो आके ही रहेगा। लेकिन जिसे प्रोसेस से मजा आ गया, प्रोसेस से जिसका दिल लग गया, उसे कोई नहीं हरा सकता है। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, बहुत बेहतरीन सिस्टम पे, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे पिछले 20 साल का मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि ये सिस्टम में जितना मजा आ रहा है कहीं नहीं आएगा मजा। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आइए मिलके अगले 20 साल का रणनीति बनाते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि आ गए हैं हम। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू ड्यू सर, एंड थैंक यू ऑल लविंग आवर सीनियर, थैंक यू। ओवर टू जितेन। बहुत बढ़िया बोले आप, माइंड ब्लोइंग। क्या बात है सर, क्या बात है। आग लगा दी वो लाइन आपके लिए, वैसे ही ड्यू सॉफ्ट ने आपको नहीं दी, द फायरमैन ऑफ ड्यू सॉफ्ट। और वो आग सभी लोग महसूस कर रहे होंगे, मेरे तो हाथों में मतलब मैं करंट महसूस कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वही करंट आप सब लोग रोंगटे, वो जिसको कहते हैं ना रूह खड़ी करने वाला। बिल्कुल सर, आपने अपनी बातों से, आपने जो लेसन आज हमें दिया है चिंटू सर, उसके लिए तो मैं बस यही कहना चाहूंगा आपके लिए। कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ही मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक्सीलेंट सर, बहुत ही नायाब और तरीके से आपने अपने 20 साल का तजुर्बा हमारे साथ शेयर किया अभी इस प्रोग्राम में, और आपने शेयर किया हमारे साथ कि कैसे 20 साल 7 दिन। सबसे पहले तो सर हम आप पूरा ड्यू सॉफ्ट आपको उसके लिए बधाई देना चाहता है कि जिस तरह से आपने अपने लाइफ के 20 साल इस ड्यू सॉफ्ट को दिए हैं, मतलब पूरी उम्र ड्यू सॉफ्ट के नाम कर दी, और कितने ही ड्यू सॉफ्ट की लाइफ को आपने बदला है इस 20 सालों में। उसके लिए हमेशा पूरा ड्यू सॉफ्ट आपका धन्यवादी रहेगा चिंटू सर। और आपने आज हमें बताया कि कोरोना जो है वो हमसे जरूर कुछ ऐसी हमारी जिंदगी की बेशकीमती चीजें लेकर के गया है, जिसकी भरपाई शायद हम पूरी जिंदगी भर ना कर पाए। लेकिन आपने ये भी बताया कि कोरोना ने हमारे को एक मौका दिया है, ऑनलाइन हम अपने बिजनेस को और बड़ा कैसे कर पाए। आज अगर हम फिजिकली लोगों से मिलते थे जाकर के तो 4000 की टीम बनाते थे, 4 लाख की टीम के बारे में सोचते थे, लेकिन आज इस ऑनलाइन ने इस सोच को बड़ा करके रख दिया है कि 40 लाख और 4 करोड़ की इनकम नहीं, 4 करोड़ की टीम कैसे बनाई जाए। तो आज ये विजन आपने हमें देने की कोशिश की सर। और सबसे बड़ी बात आपने जो मैंने इस पूरे में आपके साथ सीखी कि दर्द होगा तो आगे बढ़ेंगे, और ये दर्द बिल्कुल सर जिसके साथ इमोशनली कोई ना कोई रीजन है, उसके पास कोई सपना है, तो उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर आपने बताया, और उसके बाद आपने बोला वो घायल का मेरे को डायलॉग याद आ गया कि कातिया को देख करके, तो वो जो अमरीश पुरी डायलॉग कहता है सनी देओल को कि गुस्से को पालना सीखो, गुस्से को पालना सीखो। और आपने यही बताया कि अपने एंगर को उसको रेजोल्यूशन में बदल दो। बिल्कुल सर नायाब बात आपने कही। और उसके बाद आपने कहा कि बिगिन विद द अर्जेंट प्रॉब्लम, बहुत ही प्यारी लाइन के साथ आपने बताया कि हमें शुरुआत ही यहीं से करना होगा, अपनी प्रॉब्लम्स में से समाधान कैसे निकालना है इसकी तरफ जाना होगा। और सबसे बड़ी बात आपने सर हमें बताई वो बिल्ली हमेशा आपकी इस ट्रेनिंग में हमारे को याद रहेगी कि बिल्ली
के पीछे दौड़ेंगे नहीं हम। आज के बाद अपने पास ऐसे चूहे या ऐसे कोई ना कोई मछली अपने पास रखेंगे कि बिल्ली हमारे पास खुद आए। बिल्कुल सर, आपने बताया कि हमें अपनी वैल्यू को कैसे इंक्रीज करना है। एक्सीलेंट सर। और उसके बाद आपने जो हमारे साथ शेयर किया कि हमें अपने अंदर हमारा प्रोडक्ट ड्यू सॉफ्ट हमसे झलकनी चाहिए। बिल्कुल सही है सर। और ऋषि सर भी हमें हमेशा कहते हैं, हम जब सर से पूछते हैं सर हमारा प्रोडक्ट क्या है, तो सर कहते हैं तुम लोग सामने जो यही तो हमारा प्रोडक्ट है। और यकीन मानिए सर, पूरे हिंदुस्तान में कोई और कंपनी नहीं है जो इस तरह के प्रोडक्ट को पैदा कर रही है, जो प्रोडक्ट हिंदुस्तान की ग्रोथ को 101% इंक्रीज करने वाला है। और उसके बाद आपने आज जो हमें अपना फॉर्मूला दे दिया है मजेदार सर, कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते थे, और इनटू 100। और आपने बता दिया कि हम 10-200 गुना अपने रिजल्ट को कैसे ले सकते हैं सर। और उसके बाद में जाते जाते आपने बताया कि टाइम देना पड़ेगा, हमें टाइम देना पड़ेगा। ऐसा ही दोस्तों, रातों रात चांद के साथ हम सितारे नहीं बन सकते, उसके लिए हमें मेहनत करना होगा, जैसे हमारे दोस्त राहुल जी ने की, प्रमोद जी ने की, या हमारे सभी सीनियर्स ने की। वक्त देना पड़ेगा। और अंत में आपने बताया सर कि हमें एक वो सचिन तेंदुलकर का डायलॉग याद रखना होगा, वो एटीट्यूड, कि बॉल कितना भी तेज आए लेकिन हमें अंत में एक ही लाइन कहनी है कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और प्रोसेस को एंजॉय करना है, सफर को एंजॉय करना है। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। जर्नी पे पहुंचकर उतना मजा शायद नहीं आता, लेकिन जब जर्नी में हम चल रहे होते हैं उस सक्सेस को पाने के लिए, उसका मजा ही कुछ और होता है। सो थैंक यू सो मच चिंटू सर। ये कुछ अपडेट्स मैंने लिए अपने लिए, और उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने, मेरे सभी ड्यूसॉफ्टियंस ने आज आपकी इस ट्रेनिंग से वो आग ले ली है। और हम यही कहेंगे आपकी बात से, कहते हैं आग लगा दो पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, आग लगा दो पानी में शरारत हो तो ऐसी हो। संजय सर के मुंह से मैंने लाइन सुनी थी कि पहुंचा दो ड्यूसॉफ्ट को घर घर में, बगावत हो तो ऐसी हो, बगावत हो तो ऐसी। तो थैंक यू सो मच चिंटू सर फॉर योर ब्लेसिंग्स। और मैं इस मीटिंग को वाइंड अप की तरफ लेके जाने से पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा द क्रिएटर ऑफ द ट्रेनिंग द ट्रेनर सीरीज के हमारे हम सब के लविंग, और जब तक हम उनसे मिल नहीं रहे थे तो हम उनको बार बार फोन करते, सर अब आ जाओ, आ जाओ सर, अब आ जाओ। और वो कोई और नहीं, हम सब के चाहते। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड ग्रैंड वेलकम मिस्टर अनुराग अवस्थी सर। एक और जबरदस्त तालियों के साथ। थैंक यू वेलकम सर। मॉर्निंग सर जी। wonderful training Chintu. Yes, sir. You Thank have very done much. justice to the time that has been devoted by each one of us, and I hope जो तुमने golden nuggets दिए हैं, people will carry it for a long time और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसको जितेंद्र ने बहुत ही खूबसूरती से जिस्ट में reframe करा है ना, it is really lovely how he reframed the whole phrase of the training. अब इसमें मैं अब क्या और बात करूं, लेकिन कुछ करंट सिनेरियो से रिलेटेड मैं छोटी सी, मैं ये स्पेशली लीडर्स के लिए है। मैं तो चाहूंगा कि जो हमारे लीडर्स हैं वो थोड़े से अभी अटेंटिव हो जाएं, बाकी जो ड्यूसॉफ्टियंस हैं वो सुन सकते हैं, हो सकता है उनके लिए कुछ अच्छा निकल आए। देखिए, करंट सिनेरियो में पेंडेमिक ने चैलेंज तो लाया है। इसमें पिछली बार का जो पैंडेमिक था उसमें अर्बन एरिया ज्यादा इफेक्ट हुए थे, रूरल एरियाज कम इफेक्ट हुए थे। ये डिफरेंस है पिछले और इस बार वाले में। और फेटेलिटी रेट जो है इस बार वाले में काफी ज्यादा था, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स फेटेलिटी रेट हाई था। तो पिछली बार में हमारा जो पेंडेमिक हुआ उसमें लोगों ने डिजिटल फॉर्मेट में वर्कआउट करा, और हम लोगों ने देखा कि जो रूरल एरियाज हैं या टियर 3 टियर 4 एरियाज जो हैं उसमें हमारा वर्क काफी तेजी से और बढ़ा था। हम डिजिटली भी प्रेजेंट थे और फिजिकली भी थे, लेकिन इस प्रेजेंट सिनेरियो में फिजिकल वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है। अब चैलेंजिंग होने का कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। तो ये जो करंट सिनेरियो है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऐड अप करना चाहूंगा। आप लोगों को मालूम होगा CMI की लेटेस्ट रिपोर्ट में करीब करीब 1 करोड़ लोग जो हैं वो जॉबलेस हुए हैं इस पैंडेमिक सीजन में, और ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है जिसकी वजह से काफी प्रेशर है। ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए अप्रैल और मई हैज बीन द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक मंथ्स। और हम लोगों की अभी इकोनॉमी का भी आंकड़ा आ गया, चिंटू जी से मेरी बात हो रही थी
तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी 2021 की है वो -7.3% पे गई है, जो -7.3% इट इज अ ह्यूज नंबर। तो जब इंडियन इकोनॉमी नीचे गई है तो अगर नॉर्मल आदमी का नीचे जाता है तो इट इज नॉट वेरी अननेचुरल। जो हुआ है वो एक मतलब किसी की भी सोच के बियॉन्ड था, लेकिन बाउंस बैक करना हमारी फितरत में है। इंडिया भी बाउंस बैक करेगा और हमारे जितने भी चैंपियंस आज कनेक्टेड हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, वो सारे बाउंस बैक करेंगे। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट सिनारियो है, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब इस तरह का ड्रेन आउट होता है तो दिल्ली की हम बात करें तो 8 लाख दिल्ली से लोग बाग माइग्रेट करके गए हैं। ऐसी जितने भी अर्बन एरियाज हैं वहां से रूरल एरियाज में माइग्रेट करके गए हैं। अब माइग्रेशन से क्या होता है कि अर्बन एरिया से आदमी रूरल एरिया में जाता है और वहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। और इस अपॉर्चुनिटी में क्या है कि हमारी जो -7.3 जीडीपी गई थी, उसमें सबसे अच्छा जो चीज निकल के आई थी वो हमारी थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ने करीब करीब 3.5% ग्रोथ ली थी। मतलब आप देखिए, फिजिक्स में फेल, मैथ्स में फेल, संस्कृत में फेल, बाकी जिस भी सब्जेक्ट में, लेकिन हिंदी में हमारे जो हैं वो 70% आ गए। तो ऑलमोस्ट रिपोर्ट कार्ड इंडिया का उस तरह का हो गया था कि हमारा जो है एग्रीकल्चर में वो उसमें हमने ग्रोथ रेट ली थी। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्या है कि ये अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका रीजन क्या है। देखिए, इसका बेसिक रीजन है कि हमारे जो रिपोर्ट कार्ड में आया कि ये सेगमेंट ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा, और उसके बीच में आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर वालों ने का और गवर्नमेंट का 3 लॉस के ऊपर भिड़ंत भी चल रही थी, काफी लंबी चली। दिल्ली में तो सिंधु बॉर्डर वगैरह आप लोग न्यूज में सुनते रहते होंगे। यस सर। लेकिन हुआ क्या है इस सारे सिनारियों में कि हमारी एग्रीकल्चर अगर वो पॉजिटिव में आई है, ग्रोथ में आई है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी ये 3rd ऐसा मंथ था जब रेनफॉल हुई है। और जब रेनफॉल होती है तो एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा रेनफॉल के ऊपर निर्भर है, तो ग्रोथ ऑटोमेटिक अच्छी होती है। प्लस गवर्नमेंट ने जो है इस बार एमएसपी के ऊपर, अभी हमारी जो हार्वेस्टिंग हुई है उसमें हार्वेस्टिंग में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट एमएसपी के ऊपर खरीदा है, और वो एमएसपी काफी हाई रेट पे आया है और डायरेक्ट जो किसान है उसके अकाउंट में पैसा गया है। अब किसान के पास इस टाइम पैसे हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इसमें अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी अगर देखें तो अर्बन से इस टाइम रूरल एरियाज जो हैं वो ज्यादा पैसे खर्च करने के पोजीशन पे हैं। और आपका जब प्रेजेंटेशन उन एरियाज में होगा जहां परचेजिंग पावर हाई होगी, वहां कन्वर्जन रेशो प्रोपोर्शनेटली आपका आसान होगा। तो ये जस्ट आपको बताने का, समझाने का रीजन यही था। और दूसरा ये है कि इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का आया है कि 96% रेनफॉल है, प्रेडिक्टेड है। तो ये भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है कि हम रूरल एरियाज में अगर वर्कआउट करते हैं Tier 3 Tier 4 सिटीज में, तो हमारी ग्रोथ ऑटोमेटिकली ज्यादा बेटर आएगी, मतलब कन्वर्जन रेट बेटर होंगे। नई टेक्नोलॉजीज पे आप लोग सब वर्क कर रहे हैं, और संजय जी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे 2023 तक ये चैलेंज रहेगा, ये पेंडेमिक जाने वाला नहीं है, ऊपर नीचे चीजें होती रहेंगी, लेकिन हमें न्यू सिनारियो में चलना है। चिंटू जी मेरे से कह रहे थे, सर राधे पिक्चर भी जब सलमान खान की रिलीज हो सकती है OTT पे बगैर हॉल के, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सिचुएशन चेंज हो रही हैं, सिनारियोस चेंज हो रहे हैं, आउटलुक चेंज हो रहा है, और हम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम लोगों ने जो पकड़ा है पिछले साल से, उसको हम और तेजी से कंटिन्यू करेंगे और ग्रोथ यहीं पर ज्यादा निकलेगी। हालांकि हाइब्रिड मॉडल चलेगा कि आप फिजिकल फॉर्म में भी करेंगे और डिजिटल फॉर्म में करेंगे, लेकिन रीच आपकी उसी में और ज्यादा बढ़ेगी। यस सर। इन सारे सिनारियों में एक पॉजिटिव पॉइंट जो अभी आप लोगों ने 2 या 3 दिन पहले देखा होगा, राहुल का, कांग्रेचुलेशंस राहुल टू बिकम द न्यू क्राउन ज्वेल ऑफ ड्यूसॉफ्ट, इट इज एन अचीवमेंट। लेकिन मैं ज्यादा वर्क नहीं कर पाया, हालांकि अब जब अगला प्रेजेंटेशन कभी होगा तो हम राहुल के स्टैट्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन छोटी सी मैंने निकाली है कि राहुल का जो ज्वेल हुआ था वो 24 मई 2019 को हुआ था,
और जो क्राउन जल हुआ है वो 24 अप्रैल 2021 में, तो इट इज ऑलमोस्ट 699 डेज। 699 डेज में 500 माइल करना इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी जॉब। मतलब अगर आप एवरेज निकाल लीजिए कि 50 सेल से 1 माइल होता है, तो ऑलमोस्ट 37.5 सेल्स पर डे राहुल की जो टीम बनी है उससे आ रहा है। तो इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट एंड वी शुड ऑल चेरिश इट कि यस, वन ऑफ अस has outperformed in this direct selling industry by becoming a pioneer as a networker. So congratulations, Rahul. Keep it up. Thank keep you, the sir. momentum going, and you will be proud to find that lot many people in your team are following you. हम Thank you, sir. अच्छा है। और अब बिफोर वी वाइंड अप दिस मीटिंग, 2 अनाउंसमेंट्स मुझे करने थे कि 17 जून की डेट आप लोग ब्लॉक कर सकते हैं। 17 जून को हम लोग एक नई सीरीज वाली जो हमारी पार्ट 3 होगी, हॉल ऑफ शाइनिंग स्टार, उसमें आप रूबरू होंगे अभिनीत साहू से। ही इज अनदर शाइनिंग स्टार जिसे हम लोग मिलेंगे, और उनसे कन्वर्सेशन में मोस्ट प्रोबेबली हमारे एक्सपेक्टेड हैं आप ही के पंजाब से प्रीत एसोसिएट से गुरप्रीत सिंह। So we wish him early recovery because he was going through this corona problem. He was hospitalized. तो हमारा ये पहले का शेड्यूल था, लेकिन since he was hospitalized we have to delay it. And now we are expecting that he would be on war front by 17th June. So you block this date of 17th June, Thursday आपका पड़ेगा, और वही 2:30 बजे हम लोग फिर मिलेंगे जैसे आज चिंटू जी से हम लोगों ने मुलाकात करी है। और एक डेट और मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई की ट्रेन द ट्रेनिंग सीरीज में जो पार्ट 15 होगा, उसमें आपके फिर हर दिल अजीज चाहते संजय दीवान आपसे फिर कनेक्ट होंगे, और विद योर लव एंड सपोर्ट वी मेक टू मेक दिस trainings and system big and better every time that we need. So thank you, and over to Jitendra. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for this information। और आपने जो हमें बता दिया है, सबसे पहले तो मैं भी अपनी तरफ से, पूरे ड्यूसॉफ्ट की तरफ से दोस्त अपने भाई मिस्टर राहुल को क्राउन ज्वेल बनने की बहुत बहुत बधाई देते हैं दोस्तों सभी लोग। और बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से ड्यूसॉफ्ट में और हमारे लोग ज्वेल, क्राउन ज्वेल, और उसके बाद टोपाज, और उसके बाद सफार, और उसके बाद एमराल्ड लेवल पे हम लोग अपने सभी चैंपियंस को देखने वाले हैं। और थैंक यू जितेंद्र सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और धन्यवाद इसलिए क्योंकि पूरे ड्यूसॉफ्ट में एक लहर आपने जो बना करके हर वीक आप और संजय सर और ये पूरी टीम जो पूरे ड्यूसॉफ्ट को एक एनर्जी देती जा रही है। मैम मेरे को नजर आ रहे हैं, थैंक यू सो मच मैम। एंड थैंक्स टू ऑल सीनियर अपलाइन, सुरेंद्र सर मेरे को नजर आ रहे हैं, प्रशांत सर, एंड उसके साथ साथ गौरव मेहरा सर, और उसके साथ साथ मोहित कपूर, नवीन शर्मा सर, and my great upline Mr. Parvind Arora sir, thank you so much sir, just because of you we are here। and उसके साथ साथ प्रेमराज सांखला सर, संजय चौधरी सर, राजेंद्र नारीकोट सर, लुबाना सर, मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊं तो माफी चाहूंगा, रणविजय सर, कुमार मनीष सर, ऑल आर सुपर ग्रेट अपलाइन। सर आप लोगों की बात बिना किए सारा दिन हमारा निकलता नहीं है। हम जब भी प्लान करते हैं दिन में 10 बार 15 बार आप लोगों का नाम हमारे चेहरे पे होता है, और यही दुआ करते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो और आपकी ब्लेसिंग्स हमें हमेशा मिलती जाएं। हमने एक लॉस इस पेंडेमिक में जो हमें हुआ है वो जिंदगी भर नहीं हम भूल पाएंगे। रिस्पेक्टेड हैप्पी सर, और उनकी बातें, उनकी टीचिंग्स हमेशा हमारे बीच में रहेंगी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी ब्लेसिंग्स के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ, और डेफिनेटली हम ऐसा कुछ करेंगे कि उनका नाम पूरी दुनिया में रहती दुनिया तक रिस्पेक्टेड हैप्पी सर को रिस्पेक्टेड हैप्पी सर के रूप में जाना जाएगा। और अंत में उन्हीं की बातों से मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं, जो हमेशा एक बात कहते थे, मोमेंटम इज द नेम ऑफ गेम। तो चैंपियंस हमें मोमेंटम क्रिएट करना होगा, और सर कहते थे कि क्वांटिटी में से ही क्वालिटी निकलती है। हैप्पी सर हमेशा कहते थे क्वांटिटी में से ही क्वालिटी निकलती है। तो हमें, जैसे चिंटू सर ने भी आज हमें यही बताया है, जो फॉर्मूले के रूप में जो गोल्डन फॉर्मूला सर ने हमें शेयर किया है दोस्तों, तो आइए हैप्पी सर के सपने को साकार करते हैं। और उनका एक ही सपना था कि ड्यूसॉफ्ट हिंदुस्तान के लिए पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी, और लोगों की जिंदगियों को बदलते जाएंगे। सो माय डियर चैंपियंस, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच चिंटू सर। अंत में यही कहूंगा सभी अपलायंस के लिए और चिंटू सर स्पेशली,
आज के आपने जो हमें शब्द हमें दिए हैं, टीचिंग्स हमें दी हैं कि शब्दों में क्या करें, हम आपकी शब्दों में आप नहीं समाएंगे सर। और जब भी हमारी बात आएगी कामयाबी की तो सिर्फ और सिर्फ चिंटू सर और हमारी ग्रेट अप्लायंस आप ही नजर आएंगे, आप ही नजर आएंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल चैंपियंस, ऑल ड्यू सॉफ्टवेयर, लेट्स रॉक। हल्ला बोलते हैं दोस्तों, 17 तारीख तक कुछ ऐसा करके दिखाइए कि अनुराग सर आपका नाम स्क्रीन पे बोलने के लिए मजबूर हो जाए। सो आइए मिलकर के एक नया तूफान लेकर के आते हैं। विश यू वेरी वेरी गुड लक, ईस्ट और वेस्ट, ड्यूसॉफ्ट इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।